अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जायका स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल हॉट एंड सॉर सूप। ये वो सूप है जिसको पीने के लिए हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे ये हमें बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। तो क्यों ना आज हम इसको घर पे बनाएं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि घर में भी आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला सूप जो है बना सकें। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने एक पैन लेना है और उसमें डालना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जो है 2 टेबलस्पून डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसी ऑयल को पूरे पैन में फैला देना है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मीडियम है और मीडियम आंच पे अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन जो है यहाँ पे 300 ग्राम है। 300 ग्राम चिकन में हमने हड्डी वाला चिकन भी लिया है, जैसे कि लेग पीस है, और साथ ही बोनलेस भी लिया है। हड्डी वाले से क्या होगा कि इससे हमारी जो चिकन स्टॉक तैयार होगी वो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ज़्यादा हेल्दी तैयार होगा। अगर आप बोनलेस चिकन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग हड्डी वाला ही चिकन लें ताकि आपको इस सूप का भरपूर फ़ायदा भी मिले। अब ये जो चिकन है हमने इसको इस 2 चम्मच ऑयल के अंदर ही हमने इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेना है। ये स्टेप लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड है और जो इसके अंदर एक पिंक सा कलर होता है वो सारा चेंज होगा और ये चिकन जो है हमारा हल्का वाइट और गोल्डन से शेड में आएगा। ये निशानी होगी कि चिकन के अंदर जितना भी खून है वो सारा यहाँ पे खुश्क हो गया है। और इससे क्या होगा कि यखनी जो तैयार होगी उसके अंदर स्मेल नहीं होगी। 2 मिनट लाजमी इस तरह से करना है। कुछ लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट पानी के अंदर ही जो चिकन है उसको डाल देते हैं। वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर आप बोनलेस इस्तेमाल करें तब तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप बोन्स के साथ ये जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको लाजमी ऑयल के अंदर गरम करना है, हल्का फ्राई करना है ताकि हड्डी और जो चिकन के साथ जो ब्लड होता है वो सारा खुश्क हो। अगर हम इस ब्लड को खुश नहीं करेंगे तब क्या होगा, जो यही ब्लड जब पानी के अंदर जाएगा ये जो हमारी स्टॉक है चिकन स्टॉक को बिल्कुल ख़राब कर देगा। अब चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जब खुश्क होगा 1.5 लीटर जितना बचाना है हमने पानी को। अब यहाँ पे एक छोटी प्याज के 4 पीसेस करके डालने हैं और साथ ही 3 से 4 कलियां लहसुन की डालनी है बस। और हमने कुछ नहीं डालना है। इस यखनी को बनाने के लिए सिर्फ लहसुन और अनियन डालनी है। इससे हमारी जो चिकन की यखनी है वो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी बन के तैयार होगी और इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। और अब हमने इसे कवर करना है ताकि इसमें उबाल आ जाए और 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये जितनी भी यखनी जो है वो यहाँ पे खुश्क भी होगी। तो हमारे पास 1.5 लीटर यखनी जो है बचनी चाहिए। 25 मिनट हो गए। यहाँ पे हम चिकन स्टॉक को देख लेते हैं। यखनी हमारी क्वांटिटी में कम हो चुकी है। अब ये जो चिकन के पीसेस है इन्हें अलहदा कर लेते हैं। साथ ही अनियन और लहसुन की जो कलियां हैं वो भी निकाल देंगे। अब हमारी यखनी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे इसको छान भी सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने जो पीसेस निकाले थे चिकन के उसकी बोटी अलग कर लेनी है और हड्डी वाले पीसेस उनको अलहदा करके उनको ज़ाया करना है, क्योंकि ये जो सूप है इसमें इसको बोनलेस चिकन चाहिए। और ये जो चिकन की बोटियां हैं यहाँ पे इसको अलहदा कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल रेशा रेशा भी कर सकते हैं चिकन को, वो भी ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली इस सूप के लिए क्या करती हूँ कि कुछ पीसेस जो हैं बिल्कुल रेशा रेशा कर देती हूँ और कुछ चिकन के पीसेस जो हैं वो थोड़े से मोटे साइज़ में रहने देते हैं, ताकि जब वो सूप के अंदर एक चंक से फॉर्म में रहते हैं तो मुंह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चिकन के पीसेस हमने सेट कर लिए हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। चिकन स्टॉक के अंदर अब हम लोग बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पे गाजर शामिल करनी है, कद्दूकश करके बहुत अच्छे से कद्दूकश करनी होती है। एक दरमियानी साइज़ की गाजर थी उसको मैंने डाला है। साथ ही 1 कप बंद गोभी, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करके डालना है। चिकन जिसको हमने शर्ट करके रखा है वो सारा डाल देना है इसमें। अब हमने यहाँ पे शिमला मिर्च नहीं डाली है। शिमला मिर्च को हम थोड़े से देर से ही डालेंगे। हॉट एंड सॉर सूप में गाजर और जो भी वेजिटेबल्स जाएंगी बिल्कुल फाइन चॉप की हुई जाएंगी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे सिरका, जो कि 2 टेबलस्पून है, सोया सॉस जो कि 3 टेबलस्पून है, और साथ ही यहाँ पे डालेंगे चिली सॉस, ये भी 3 टेबलस्पून है। यखनी जो है यहाँ पे 2 लीटर यखनी है और 2 लीटर यखनी के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे सॉसेस का बता रही हूँ। बस इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आपकी
यखनी 1.5 लीटर हो और उसमें आप सिरका और सोया सॉस 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून डालेंगे, ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा सूप बनेगा वो सही नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो मेज़रमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 लीटर सूप का मैं बता रही हूँ। साथ ही अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस अवेलेबल है तो ऑयस्टर सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो बिल्कुल स्किप कर दें। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। ये सूप जो है सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस के साथ भी आराम से बन जाता है। अब यहाँ पे चिकन स्टॉक को वेजिटेबल्स के साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि गाजर और जो बंद गोभी है ये सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे जो कि 1 टेबलस्पून है। नमक आप बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, कम लगेगा तो हम और शामिल कर देंगे। साथ ही कुटी काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड करना है। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, काली मिर्च को बिल्कुल मोटा-मोटा कूट के डालना है। साथ ही सफ़ेद मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तब आप इसको स्किप कर दें और इसकी जगह पे काली मिर्च है उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा देनी है। अब सूप को पकते हुए वेजिटेबल्स के साथ यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लास्ट में ही डालनी है, शुरू में डालेंगे तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये पक भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है, इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है। अब ये जो सूप है इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर और ये सूप को गाढ़ा करने के काम आता है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है 4 टेबलस्पून है। 2 लीटर यखनी में 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने डाला है। बिल्कुल परफेक्ट ये कंसिस्टेंसी बनती है, लेकिन अगर आपने मज़ीद गाढ़ा करना है तो 1 टेबलस्पून मज़ीद कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है सूप की, क्योंकि सूप जब जितना ज़्यादा पकता है और जितना टाइम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, तो ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। कॉर्नफ्लोर हमने सारा ही डाल दिया है और सूप जो है आहिस्ता-आहिस्ता से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अब हम लास्ट में इसके डालेंगे अंडे। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप चाहें तो सिर्फ़ सफ़ेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में जो बनते हैं ना, वो सिर्फ़ सफ़ेदी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम घर पे बना रहे हैं तो पूरे-पूरे अंडे शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, अब हम सूप में डालेंगे। यहाँ इसे आराम-आराम से सूप में डालना है और आराम-आराम से चम्मच चलाते भी रहना है, ताकि आपका सूप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे और इसके रेशे भी अच्छी तरह बनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब अंडा शामिल करने के बाद अब फिर हमने इसको 3 मिनट तक लाज़मी पकाना है, ताकि अंडा जो है अच्छे से पक जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अभी आपको ये जो सूप है ये पतला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही 1 से 2 मिनट गुज़रेंगे इसको पकते हुए तो सूप हमारा जो है थिक होना जो है शुरू हो जाएगा। तो बस ये अंडे को पकते हुए सूप के अंदर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सूप जो है हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया है। इसकी थिकनेस चेक करें, ये बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा भी हो चुका है। जो पहले एक पतलापन सा नज़र आ रहा था इसके अंदर वो भी नहीं है। अंडा भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुका है। एक बहुत ही ऑथेंटिक परफेक्ट और मेजरमेंट के साथ सूप जो है हमारा रेडी है। चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आपने ध्यान से देखना है कि आपने चिकन की स्टॉक कितनी बनाई है और उसके अंदर कितनी चीज़ें जो है आपने डाली हैं। ये ना हो कि आपने चिकन स्टॉक तो आपका कम है, लेकिन जो आपके वेजिटेबल्स और चिकन की क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा कर देनी है कि सूप जो है आपका बिल्कुल हेवी सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आपको सूप बनाना है तो आपने चिकन की जो यखनी है और फिर इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह शामिल करके इसे अच्छी तरह पका के रख देना। लेकिन जो लास्ट में कॉर्नफ्लोर डाला है वो आपने नहीं डालना। जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो फ़ौरन से कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी तैयार करें, इसके अंदर मिक्स करें और मज़ीद 5 मिनट इसे पकाएँ और आपका सूप जो है वो रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।